So, children, regarding the heat capacity, as we already have defined specific heat capacity, it is related with the specific heat in one way or the other way, because when we define the concept of our specific heat, we say that we are taking 1 gram of the specimen, and the amount of heat that is needed to raise the temperature of that 1 gram of the specimen or the substance by unit degree centigrade, that we termed as the specific heat. Now, regarding the heat capacity, there is no limit on the mass of the specimen or the substance. We generally say that whatever mass is available with us in relation to that particular substance, that whole mass is to be taken into account with us. So heat capacity, it may be defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of a given mass of a substance by unit degree centigrade. So in this way बेटे we define the term heat capacity. इसमें एक ही फर्क है बेटे स्पेसिफिक हीट के कंपैरिजन में, वहां पे हम जो मास है वो यूनिट मास कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने मास यूनिट नहीं लिया, जितना भी मास हमारे पास अवेलेबल है स्पेसिमेन का, दैट होल इज टेकन इनटू अकाउंट बेटा. सो ये इसी तरीके से उस आपकी स्पेसिफिक हीट के साथ काफी मिलती जुलती टर्म है. स्पेसिफिक हीट को आपने लास्ट टाइम डिफाइन कर लिया था. नाउ बेटा वी विल बी हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट बेटा. डियर चिल्ड्रन, किसी बच्चे का माइक रमन आई थिंक ओपन है. So types of specific heat. बेसिकली बेटे हम जो स्पेसिफिक हीट्स हैं इनको अदरवाइज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इन टर्म्स में डिफाइन एंड डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन उसके बिना हमारे पास स्टिल एक और भी स्पेसिफिक हीट है, दैट इज बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने का एक और तरीका है. जैसे आप ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर चुके हो, दिस इज जस्ट एन अदर वे बेटा. इसके बाद फिर टाइप्स की भी बात कर लेते हैं. जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, जैसे हमें थोड़ा बेटे नाम से इंडिकेशन हो जाती है कि वी माइट बी टेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ मोल्स बेटा. हमारे पास कोई गैस है, मे बी मोनोटॉमिक है, मे बी डाईएटॉमिक है. अगर हम 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस कंसीडर कर लें, किसी वेसल में क्लोज कर लें उसको, एंड देन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू दैट 1 ग्राम मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ द गैस अंडर कंसिडरेशन, और अगर उस 1 ग्राम मोल आपकी जो अंडर कंसिडरेशन सैंपल है उसका टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री राइज कर जाता है, वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of
1 gram mole of the substance, temperature of 1 gram mole of a specimen by 1 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। सो इस तरीके से आप अपना जो मोलर स्पेसिफिक हीट है इसको डिफाइन कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर बेटा अदरवाइज न्यूमेरिकल और अदरवाइज थ्योरेटिकल पर्पसेस आप इसको एज सच यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद बेटे मैं डायरेक्टली जो हमारी डिफरेंट टाइप्स हैं स्पेसिफिक हीट की, इन टाइप्स जैसे आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, आइए इनके बारे में भी थोड़ा ब्रीफली बात कर लें, देन वी विल बी मूविंग अहेड। सो सबसे पहले बेटे आपके पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आप जनरली सी और सबस्क्रिप्ट वी डाल देते हो, सी वी से आप इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हो, लिखते हो। सेकंड आपके टाइप पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको बेटे आप सी पी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स हैं जिनको हम बेटे यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इनके साथ रिलेटेड काफी कुछ काम आप आगे चलकर किया भी करते हो, जैसे फर्स्ट लॉ वगैरह में इसको अप्लाई कैसे करना है, सीपीसीबी को रिलेट कैसे करना है, गामा कैसे डिफाइन करना है, दोनों स्पेसिफिक हीट्स को कंसिडर करके ये सारा उसके साथ कुछ रिलेटेड सारे का सारा कंटेंट। तो आइए बेटे सबसे पहले बात कर लें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, सी वी की। बेटा पहले थोड़ा सा समझिएगा बेटे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या है। आप किसी कंटेनर में, लेट दिस बी द कंटेनर, इस कंटेनर में आपने कोई गैस को, आइडियल गैस कह सकते हो आप, एनक्लोज किया, ये पिस्टन साथ में लगा रखा है हमने, और ये अगर आप इसके अंदर ये गैस कंसिडर कर रहे हो, लेट इट बी द गैस, और आपने इस गैस को बेटा एक वॉल्यूम V असाइन कर रखा है, बिकॉज आप अपने पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपने इसको फिक्स करके रखा हुआ है। नाउ व्हाट वी आर फर्दर डूइंग इज दैट वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट से dQ, या आपने अगर Q बोला है तो आप Q भी कह सकते हो। आपने Q अमाउंट ऑफ हीट इसको, गैस को, स्पेसिमन को, सब्सटेंस को दे दिया। इस हीट की वजह से बेटे क्या है कि आपका जो गैस का टेम्परेचर है it will start increasing. Why the temperature will increase? Because when we will be giving the heat energy to this specimen in the form of the gas under consideration enclosed in a vessel, then internal energies हर एक मॉलिक्यूल की जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर इंटरनल एनर्जीज बेटे बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली बेटा इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल बी स्ट्राइकिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर रिपीटेडली, और वो जो स्ट्राइकिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड अमंग देमसेल्व्स, उनकी जो कोलिजन्स होगी उनके बेसिस के ऊपर इसका गैस का जो टेम्परेचर है वी एक्सपेक्ट इट टू राइज। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात जो अपने माइंड में रखनी है, वी आर नॉट एट ऑल अलाउइंग द पिस्टन टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज अगर पिस्टन आउटवर्ड मूव कर जाएगा तो फिर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वी आर नॉट एट ऑल लेटिंग द पिस्टन गेट मूव्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड बेटा, V आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। और इस केस में अगर आपके इस स्पेसिमन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बढ़ जाता है जब आप Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपने स्पेसिमन को सप्लाई करते हैं, देन वी से दैट कि दिस हीट सप्लाइड इज
called specific heat at constant volume बेटा। सो आइए एक बार इसको बेटे डिफाइन कर लें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, देन हम फिर बेटे नेक्स्ट टाइप की बाद में बात करते हैं। लेट अस टेक इनटू अकाउंट specific heat at constant volume beta, CV. So dear children, it is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of a specimen आप गैस भी ले सकते हैं, by it is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of the specimen or the gas by 1 degree centigrade at constant volume बेटे। आपने वॉल्यूम को नहीं बढ़ने देना, इंक्रीज नहीं होने देना। इसका बेटे एक और भी कॉन्सिक्वेंस होगा, जब आप इसके वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हो लेकिन आप इसको हीट दे रहे हो, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मे बी, चलिए यहाँ पे तो आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर की राइज की बात की है। अगर टेम्परेचर इसका जो है वो आप और ज्यादा राइज करना चाहें तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या है कि प्रेशर इसके अंदर फिक्स नहीं रहेगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एंड इन दिस मैनर अगर आप वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं विद द राइज इन द टेम्परेचर, आपके सिस्टम का, आपके गैस का, आपके वेसल के अंदर का प्रेशर जो है दैट विल स्टार्ट राइजिंग। तो अब आइए सेकंड टाइप की भी बात करके देखिए, सीपी, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट को आप कैसे डिफाइन करोगे। अगेन डियर चिल्ड्रन, लेट मी कंसीडर अ वेसल कंटेनिंग सम गैस। इस वेसल में आपने ये अपना आइडियल गैस फिल करके रखा हुआ है और गैस का वॉल्यूम बेटा V के बराबर का है और आपने इस केस में वॉल्यूम फिक्स नहीं रखा, वॉल्यूम आपने इसका जो है उसको इंक्रीज करना अलाउ किया है। और आप अगर इसको अमाउंट ऑफ हीट Q दे रहे हो या DQ दे रहे हो तो डेफिनेटली इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हमने प्रेशर फिक्स रखना है, प्रेशर को नहीं बढ़ने देना। तो जितना भी प्रेशर में राइज हुआ उस प्रेशर की राइज की वजह से बेटा आपका जो पिस्टन है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इमेजिन कर लीजिए आपका पिस्टन इतना आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया है और प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए मूव किया है। अदरवाइज अगर आप इसको फिक्स कर दोगे तो फिर आपका ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस जो है वो बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बेटा specific heat at constant pressure is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of the specimen by 1 degree centigrade at constant pressure बेटा। अब आपने प्रेशर की जो है ये चेंज बेटे जो है अलाउ नहीं की है, वॉल्यूम की चेंज अलाउ कर दी है। सो इन दिस मैनर आप अपना जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है इसको बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, इसके साथ ही हमारा एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है कि ये जो दोनों स्पेसिफिक हीट्स आपने डिफाइन की हैं, मे बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इन दोनों में से न्यूमेरिकली
किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी स्पेसिफिक हीट जो है मैग्नीट्यूड वाइज बेटे बड़ी है। सो अदरवाइज अगर हम देखें तो हमारा बेटे जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इट इज ऑलवेज मोर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा ऐसा क्यों है, एक बार हमें समझना पड़ेगा। दैट बेटे कई बार आपको क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई Cp is greater than बेटा Cv, that is specific heat at constant pressure जो है ये in comparison to the specific heat at constant volume क्यों ज्यादा है। आइए बेटे थोड़ी सी ब्रीफली इस कंसेप्ट के बारे में बात करें और वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे जो है डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बेटा एक बेटा ये वेसल इमेजिन करिएगा, इस वेसल में हमने एक आइडियल गैस इमेजिन कर लिया। इस आइडियल गैस को हमने एक इस पिस्टन के साथ इस वेसल में एनक्लोज करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एक बिल्कुल इसके पैरेलल और आइडियल गैस जो है वेसल में इमेजिन करिएगा, और इसका भी आपने एक पिस्टन मैनेज कर रखा है और इन दिस वे आपने ये अपना सिस्टम जो है ये बना रखा है। इसको मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एट वॉल्यूम। आइए हम अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जब आपने प्रेशर बच्चों फिक्स रखा हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आप इसको जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया, इसमें गैस प्रेजेंट था, गैस ने वो हीट अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अब्सॉर्प्शन ऑफ द हीट क्यू बाय द आइडियल गैस अंडर कंसिडरेशन इन द कंटेनर फिटेड अलोंग विद द पिस्टन, देन बेटे इसका प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम इसका मान लीजिए V के बराबर है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा, आपने इसके प्रेशर को बढ़ना अलाउ नहीं किया, आपने कहा कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे सारा काम करने वाले हो, तो जितना प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ, उस प्रेशर की इंक्रीज को कंपेंसेट करने के लिए आपके इस कंटेनर का जो पिस्टन है इट विल मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और आपका गैस जो है एक्सपेंड होगा। इस केस में आपने जो हीट एनर्जी दी है, एक तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो रही है, सेकेंडली जब आपका पिस्टन बेटे आउटवर्ड डायरेक्शन में बाई ए डिस्टेंस डी एक्स मूव करा, तो आपके इस गैस को कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। आइए थोड़ा चेक करें कि आपका गैस कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है। डियर चिल्ड्रन, आप अच्छे से जानते हो कि अगर प्रेशर P है इसके अंदर, वेसल के अंदर, तो प्रेशर आपका फोर्स पर यूनिट एरिया इसके बराबर हुआ करता है। तो फोर्स exerted by the gas on the piston in the outward direction that will be equal to P into A बेटा। और जब आपका पिस्टन मूव कर जाएगा, आपका पिस्टन dx डिस्टेंस मूव किया, तो इसको इतना वर्क करना पड़ गया। सो दिस dw इज F आपका P into A के बराबर है, dx के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज गिविंग यू द इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ये वाला पार्ट। सो dw दिस इज इक्वल टू pdv। तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि आपने जो हीट दी है एट कांस्टेंट प्रेशर, एक तो वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर जितना आपकी गैस को वर्क करना पड़ रहा है उस वर्क को परफॉर्म करने में यूज हो रही है, सेकेंडली इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस आल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, इस केस में ये दो काम कर रहा है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, सेकेंडली इट इज बीइंग यूज्ड अप इन परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आइए उधर बात करके देखें। जब आपने वॉल्यूम बच्चों फिक्स रखा हुआ है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, आपने Q अमाउंट ऑफ हीट इस कंटेनर को भी सप्लाई किया। जब आप इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो, इस हीट की वजह से इसके अंदर बेटा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ेगा,
लेकिन आपने इसकी मूवमेंट अलाउ नहीं की हुई बिकॉज आप वॉल्यूम फिक्स रखे हुए हैं। और अगर इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है तो ये जो इस केस में आपका हीट Q है, इट इज यूज्ड ओनली इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस बेटे। सो बिकॉज यहाँ पे इसको बेटे एक ही वे में यूज किया जा रहा है, इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इट इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद एनी न्यू टॉपिक बेटा, सारे स्टूडेंट्स बेटे एक बार मुझे बताइए कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। So I can see almost all the students are present in the class. Anjali, Harnoor, Jacqueline, Japan, Manjot, Mitali, Nidhi, Raghav, Ramanjeet, and Sahaj, Vansh Kapoor, Aditi, Diljit, Devnoor, Gursimran, Harman, Arshpreet Kaur, and Ishnoor, Naman, and Vaibhav. हाँ जी वैभव बेटे, any doubt? वैभव बेटे, डियर चिल्ड्रन, ओके, वेरी नाइस। सारे स्टूडेंट्स साथ साथ काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है ये जान के। सो आइए बेटे आगे चलें। इसके बाद हमारे पास बेटे हमारा जो थर्मोडायनेमिक का बेसिक चैप्टर का है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें बेसिक्स कौन कौन से हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, देन वी विल बी हैविंग डिफरेंट लॉज बेटे, मे बी जीरोथ लॉ, मे बी फर्स्ट लॉ, मे बी सेकेंड लॉ, फिर उनकी बेटे एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। सो आइए बेटे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो चैप्टर है इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको पहले तो हम सारा देखें समझें। आइए बेटे, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आती है ओपन सिस्टम। ये क्या है? देन वी कम अक्रॉस क्लोज्ड सिस्टम, इसका क्या मतलब है? देन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम, इसका क्या मीनिंग है? इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की भी बेटा बात करेंगे। सो पहले है ओपन सिस्टम, देन क्लोज्ड एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम। एक एग्जांपल के साथ मैं बेटे इसको स्टार्ट करूंगा। एक इमेजिन करिएगा बीकर है आपके पास और आप उस बीकर में लिक्विड में भी वाटर आपने कंसिडर किया, उसको फिर आपने धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट कर दिया और वो अनकवर्ड है, आपने कवर नहीं किया बीकर को। बीकर के नीचे आपने बर्नर रखा या गैस के बर्नर पे आपने बीकर को प्लेस किया हैविंग वाटर इन इट, लेकिन आपने उसको अनकवर्ड रखा हुआ है। उससे क्या होगा डियर चिल्ड्रन, आपका जो बीकर है, इमेजिन करिएगा दिस इज द बीकर, और आप इस बीकर को ऐसे स्टैंड पे रख के एक ये बंसन्स बर्नर कह लीजिए, इसके साथ इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज वाटर प्रेजेंट इन इट। इससे बेटा जो है वेपर्स जो होंगे, स्टीम जो होगा बनेगा इसके बॉइलिंग के बाद, दैट विल बी मूविंग डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बेटे। तो आपके पानी के मॉलिक्यूल्स जिनके पास बॉइलिंग पॉइंट पर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है, वो इस पानी लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले गए हैं। आपका यहाँ पे बेटे सराउंडिंग्स के साथ सिस्टम की जो एनर्जी ट्रांसफरेंस है, मास का ट्रांसफरेंस है, वो अलाउड है। और आप सिंपली ये कह सकते हो बेटा ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम में आपका एनर्जी एज वेल एज बेटा जो मास ऑफ द सब्सटेंस है ये एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही थी बिकॉज आप यहाँ पे इसको टेम्परेचर हीट दे रहे हो, हीट की वजह से बेटा इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर राइज की वजह से ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं ये मूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो एक तो एनर्जी चली गई हीट की फॉर्म में, सेकेंडरी मॉलिक्यूल खुद भी जा रहे हैं, मास का भी ट्रांसफर जो है ये हो रहा है। अगर बच्चों
हम इसको कवर कर दें, हम इसको नहीं मूव करना अलाउ करते, इसको हमने एक कवर्ड इसका जो है ये वर्जन कंसिडर किया है। कवर्ड अगर आप इस वेसल को रखोगे तो जो जितने भी आपका स्टीम है, पानी के वेपर्स हैं, दे विल नॉट एट ऑल बी मूविंग इन द एटमोस्फियर, देयर मोशन आउटवर्ड डायरेक्शन में अलाउड नहीं है। उस केस में मास ऑफ द सब्सटेंस और द स्पेसिमेन जो है वो आपका सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा। इतना जरूर है कि जब आप इसको हीट कर रहे हो तो इसकी जो वार्मथ है, क्योंकि इधर आपका एटमॉस्फेयर है जो उसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर जो है ये ज्यादा है, तो हीट एनर्जी जो है उसका ट्रांसफर होता रहेगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें आप एक बेटे थर्मस फ्लास्क इमेजिन करिएगा। इस फ्लास्क के अंदर आपने लिक्विड डाल रखा है और कोई हॉट वाटर वगैरह डाल रखा है। ये थर्मस है, इमेजिन करिएगा। ये आपका आइसोलेटेड जो है ये वेसल पूरे का पूरा, इसमें जितना आपने लिक्विड डाल दिया, मे बी वाटर है, मे बी टी है, कॉफी है, मिल्क है, कुछ भी है, ना तो उसका हीट बाहर सराउंडिंग्स के साथ शेयर होगा, ना ही उसका मास जो है वो सराउंडिंग्स के साथ शेयर हो रहा है। सो इन दिस वे बेटा आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी और ना ही मास, इन दोनों का ट्रांसफरेंस अलाउड नहीं है। तो ये आपकी बेटे बेसिक चीज है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में इनके साथ डील करना आप आगे स्टार्ट करेंगे। सो ओपन सिस्टम में मैं ब्रीफली बेटे लिखूंगा, कोई इसमें ज्यादा लेंथी काम है नहीं है। ओपन सिस्टम जो है डियर चिल्ड्रन, इट इज डिफाइंड एज दैट सिस्टम in which energy and mass exchange with the surroundings is allowed। एग्जाम्पल आपको बच्चों मैंने समझा दिया था। क्लोज सिस्टम में बेटा इट इज डिफाइंड एज दैट सिस्टम इन विच द हीट या एनर्जी कह लीजिए, एनर्जी exchange with the surroundings is allowed। ये सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है, लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम में आपका एनर्जी और मास दोनों का ही एक्सचेंज जो है वो अलाउड नहीं है। सो आइए इसको भी डिफाइन कर ले बेटे। आइसोलेटेड सिस्टम जो है इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम which can neither exchange energy nor mass with the surroundings। तो आसपास जितना भी इसके साथ अवेलेबल एटमॉस्फेयर है उसके साथ ना तो एनर्जी ट्रांसफरेंस अलाउड है, ना ही बेटे मास का ट्रांसफर जो है ये अलाउड है। ये कुछ बिल्कुल ही बेसिक आपकी टर्म्स थी थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेटेड। इसके बाद बेटे हमारे पास छोटी छोटी और भी चीजें हैं, आइए इनको भी थोड़ा सा देख लें, समझ लें एक बार बेटा। हमारे पास आइसोथर्मल चेंज क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस
ये कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। ये कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये क्या प्रोसेस है? और इसके साथ रिलेटेड छोटी छोटी और चीजें हैं बेटे, आइए इनको वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दीज टर्म्स इन द डिस्कशंस अहेड बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बेटे आपका, या आइसोथर्मल चेंज आपका वो चेंज है या वो प्रोसेस है बेटा जिसमें थोड़ा जैसे नाम से हमें पता चल जाता है बेटे, टेम्परेचर जो है इट इज कांस्टेंट। सो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे अब बेटे, डायरेक्टली मैं इंडिकेट कर देता हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल चेंज वो प्रोसेस या वो चेंज है जिसमें आपके सिस्टम का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, आप टेम्परेचर को चेंज करना अलाउ नहीं करते। सेकंड हमारे पास बच्चों है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये डियर चिल्ड्रन वो प्रोसेस है जिसमें हीट कंटेंट आपके सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। हीट जो है वो वेरी नहीं करती, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह वेरी करता रहता है, लेकिन टोटल हीट कंटेंट आपके सिस्टम का जो है दैट इज कांस्टेंट। अच्छा एक बात और है बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन द टेम्परेचर विल बी जीरो। अगर यहाँ पे Q कांस्टेंट है, चेंज इन द हीट dQ विल बी जीरो। ये बात याद रखिएगा साथ साथ। साइक्लिक प्रोसेस बेटा, ये वो प्रोसेस है बेटा जिसमें इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी ये कांस्टेंट रहती है। इंटरनल एनर्जी को आप U से डिनोट किया करते हो। अगर ये कांस्टेंट होगी डियर चिल्ड्रन तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन दिस केस विल बी जीरो, बिकॉज ये आपका साइक्लिक चेंज है, साइक्लिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने प्रेशर को पुत्र कांस्टेंट रखते हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन द प्रेशर विल बी जीरो। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स्ड रखते हो। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है बेटा देन चेंज इन द वॉल्यूम dV इज डेफिनेटली बेटा जीरो। सो डियर चिल्ड्रन, मैं एक बार रिपीट कर दूं सारे प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन द टेम्परेचर विल बी जीरो। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट है, dQ विल बी जीरो। साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, dP चेंज इन द प्रेशर विल बी जीरो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन द वॉल्यूम विल बी जीरो। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम बेटे कल करेंगे आगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क दैट बेटा। यस डियर चिल्ड्रन, अंजलि, हरनूर, जैकलिन, जपन, मिताली, निधि, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। ठीक है बेटे, ठीक है, थैंक यू बेटे। बाकी फिर कल करते हैं बेटा। ओके बेटे।